2026 में लोग लाखों खर्च कर रहे हैं इंटीरियर्स पे, लेकिन फिर भी घर महंगा लगता है, कंफर्टेबल नहीं। मैं आपको बताती हूँ 2026 की बिगेस्ट इंटीरियर मिस्टेक जो डायरेक्टली आपका पैसा वेस्ट कर रही हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम आर्किटेक्ट भावना, आ इंटीरियर डिज़ाइनर। नया घर है या घर रेनोवेट कर रहे हो या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हो घर में, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में ही है सबसे कॉस्टली चीज़ जहाँ पे आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिस्टेक नंबर 1, ब्लाइंडली कॉपी करना पिनिंटरेस्ट को, यूट्यूब को या इंस्टाग्राम को। ऑफ कोर्स ये घर देखने में बहुत एस्थेटिक लगते हैं बट कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारे घर में हैं बच्चे एंड बच्चों के साथ वाइट इंटीरियर को मैनेज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड सेकेंड ट्रेंड, ओपन शेल्फ्स। इंडिया में बहुत सारी धूल मिट्टी आती है, तो उसको कैसे मेंटेन करोगे ओपन शेल्फ के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैवी डेक्योर, बिकॉज वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ टाइम बाद वो आपको ही एक वेस्ट ऑफ मनी लगने वाला है। सो इसका फिक्स क्या है? डिज़ाइन हमेशा नीड एंड कंफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पिक्चर्स के लिए नहीं, बिकॉज एट द एंड आप होटल में नहीं एक घर में रह रहे हो। मिस्टेक नंबर 2, लाइट्स को सीरियस ना लेना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो घर में सिर्फ येलो लाइट देते हैं बिकॉज होटल्स में होती है। यहाँ पे भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। घर में हर टाइम सेम इन्वायरमेंट नहीं रहता। जस्ट एग्जाम्पल, किसी की डेथ हुई है तो क्या आप वार्म लाइट्स ऑन करोगे? नहीं ना। इसलिए हमेशा नेचुरल लाइट्स प्लस वार्म लाइट को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। एंड कूल लाइट को घर में मत लेके आना, वो एक हॉस्पिटल वाला लुक देती है। इट्स बेटर कि अवॉइड योर ट्यूब लाइट्स एंड मिक्स द COBs एंड पैनल इन योर सीलिंग। मिस्टेक नंबर 3, मटेरियल्स को बिना समझे चूज कर लेना। ग्लॉसी लैमिनेट्स हर जगह अच्छी नहीं लगती एंड सस्ती लैमिनेट्स आउटडोर में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मटेरियल समझना फिर उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 4, स्मॉल हाउस को ओवर डिज़ाइन करना। छोटा घर है, ऊपर से डार्क कलर्स यूज़ किए हैं प्लस हैवी पैनलिंग यूज़ करी है। इतना सब कुछ हैवी करने से घर और ज़्यादा छोटा लगेगा। जब हमारे पास स्पेस का इश्यू होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। हमें क्या करना है, वॉल्स को न्यूट्रल रखना है, थोड़ा कंट्रास्ट डालना है तो फर्नीचर पर डालना है, कर्टन्स पर डाल सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइट्स। जितनी घर में लाइट्स होंगी, कुछ हैंगिंग, कुछ फ्लो लाइट्स, कुछ सीलिंग लाइट, उतना ज़्यादा घर में रिफ्लेक्शन होगा एंड घर ऑटोमेटिकली बड़ा दिखाई देगा आपको। मिस्टेक नंबर 5, स्टोरेज बाद में प्लान करना। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लानिंग करते हैं कि घर की लुक कैसी होनी चाहिए। मेरे को मेरे बेडरूम की लुक एंड फील ये वाली चाहिए, बट गाइस स्टोरेज वो प्री प्लान होती है। हम हमेशा पहले फर्नीचर प्लान करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, उसके बाद हम लुक के बारे में सोचते हैं। बिकॉज अभी भी जो भी लोग कॉपी करते हैं पिनिंटरेस्ट को या फिर यूट्यूब को, वो सिर्फ लुक देखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखते हैं। सो हमेशा अपने एरिया को पहले समझिए, फिर उसकी प्लानिंग कीजिए एंड देन अपने डिज़ाइन को चूज़ कीजिए। मिस्टेक नंबर 6, बजट का गलत इस्तेमाल करना। बजट हम सबके माइंड में फिक्स होता है। सबसे ज़्यादा बजट आपका जाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म की यूजेस चीज़ें, यानी कि कारपेंट्री। आप वार्डरोब, किचन बार बार नहीं बनवाने वाले, तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपका बजट वहीं जाना चाहिए। उसके बाद पेंट एंड फिनिशेस, बिकॉज ऑफकोर्स पेंट 10 साल में एक बार कराओगे ना, तो उसके बाद वहाँ आपका बजट जाना चाहिए। एंड सबसे कम जाना चाहिए आपका डेकोर आइटम एंड फर्निशिंग में, बिकॉज जैसे सीज़न चेंज होता है, कलर्स चेंज होते हैं, आपको खुद से मन करता है डेकोर चेंज करने का, तो वहाँ पे कम पैसा डालिए, ज़्यादा पैसा डालिए जो कि फिक्स चीज़ें हैं, आपकी फ्लोरिंग, आपकी कारपेंट्री एंड आपकी किचन। मिस्टेक नंबर 7, 3D को बहुत लाइटली लेना। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास भी जो कहते हैं मैम प्लीज़ बस 3D बना के दे दो, एग्जीक्यूशन में हम देख लेंगे। तो गाइस ऐसा नहीं है। 3D आपकी साइट का रियल इमेज होना चाहिए। जो चीज़ आपकी साइट पे 2 फीट की है वही चीज़ आपको 3D में भी 2 फीट की दिखनी चाहिए, ताकि आपको रियल लुक मिल सके। एग्जीक्यूशन के लिए सब कुछ छोड़ दोगे तो बाद में पछताओगे। जो लोग चाहते हो वो लोग नहीं आ पाएगी। इसलिए 3D को एक इम्पॉर्टेंट स्टेप समझिए अगर बनवा रहे हो तो, एंड चीज़ें बहुत डीपली डिस्कस कीजिए अपने डिज़ाइनर के साथ। मिस्टेक 8,
कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर मॉड्यूलर किचन्स वालों को हल्के में लेना। कोई भी चीज़ बिना कॉन्ट्रैक्ट के ऑन रिटर्न पेपर साइन मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि उन्होंने आपको बोला है BWP बट आप वो लगा रहे हैं प्लाई। तो हमेशा हर एक चीज़ पेपर पे रिटर्न होनी चाहिए, ताकि आगे जाके आपके लिए एंड कॉन्ट्रैक्टर के लिए दोनों के लिए सेफ हो एंड आपके साथ कोई भी घपला ना हो जाए। मिस्टेक नंबर 9, ट्रेंड्स के पीछे भागना। फ्लूटिंग, कर्व्स, डार्क सीलिंग, जो कुछ भी है लाइक ट्रेंड है, आता जाता रहेगा, लेकिन थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आपको कैसा घर चाहिए, कितना सूदिंग चाहिए, किस इन्वायरमेंट का चाहिए। बिकॉज आज भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न इंटीरियर ही फेमस है। आप ट्रेडिशनल या कोई भी इंटीरियर्स में अपना घर फिनिश करा सकते हो। इट्स अप टू लाइक दैट योर चॉइस। जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने इंटीरियर की थीम को फाइनल करना चाहिए। ट्रेंड्स के पीछे मत भागना, बिकॉज एट द एंड इंटीरियर्स 10 से 15 लाख लेता है, वो आपको वेस्ट नहीं करने। यू हैव टू थिंक कि ये पैसा आपको 10 साल तक अच्छा लगना चाहिए अपने घर के अंदर। मिस्टेक नंबर 10, डिज़ाइनर को बहुत लेट इन्वॉल्व करना। अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको डिज़ाइनिंग करवानी है किसी डिज़ाइनर से, तो प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल उनको इन्वॉल्व कीजिए। बिकॉज जो भी हमारे वॉल इलेक्ट्रिकल्स होते हैं वो एज़ पर द इंटीरियर होते हैं। अगर आपने एक बार आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, वॉल इलेक्ट्रिकल हो गया एंड देन आपने उनको इंट्रोड्यूस किया, तो वो आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट करवाने वाले हैं। बिकॉज इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग आपको न्यू पॉइंट सब कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि कोई डिज़ाइनर डिज़ाइन करे तो इन्वॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपके पैसे बच पाएँ एंड आपको आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा मिल पाए। अगर आप 2026 में इंटीरियर्स प्लान कर रहे हैं तो ये 10 मिस्टेक्स आपके लैक्स ऑफ मनी बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। एंड येस गाइज, आई एम बैक आफ्टर 6-7 मंथ्स। तो बहुत सारा पोस्टपोर्टम पीरियड था, बट अब हैप्पीली बैक आए हैं एंड एवरी थर्सडे यू विल गेट अ न्यू वीडियो फ्रॉम नाउ। थैंक यू गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।